हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। प्रोटोटाइप मॉडल इज़ ए सॉफ्टवेयर मॉडल विच फॉलोज द SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बेसिकली पहले हम लोग वाटरफॉल मॉडल डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्या होता है कि जितने भी SDLC के स्टेप्स होते हैं दे आर अडॉप्टेड इन ए लीनियर और सिक्वेंशियल मैनर। SDLC के जितने भी स्टेप्स होते हैं उनको हम वन बाय वन ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हैं। जबकि प्रोटोटाइपिंग मॉडल में क्या होता है कि हम लोग एक कंप्लीट प्रोजेक्ट का छोटा सा प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर देते हैं। देन जो प्रोटोटाइप होता है वो कस्टमर को दिखाया जाता है सो दैट कि कस्टमर उसे एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। अगर कस्टमर उसे एक्सेप्ट कर लेता है देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, देन again next requirement. In this way the model is designed. बेसिकली ये मॉडल तब डिज़ाइन किया जाता है, तब यूज़ किया जाता है, बेसिकली उन एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है जहाँ पर कस्टमर को एग्जैक्टली अपनी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं पता होता है। कस्टमर इज़ नॉट श्योर अबाउट हिज रिक्वायरमेंट। बेसिकली सबसे पहले क्या होता है कि एक स्मॉल प्रोटोटाइप, कंप्लीट प्रोजेक्ट का हमने एक छोटा सा प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया, then that is evaluated by the customer whether the customer is satisfied or not. That is given by the customer feedback. Now using this feedback we will develop or refine the prototype. In prototype model a prototype of the end product is first developed. फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू कस्टमर फीडबैक, जैसे ही हमें कस्टमर से जो जैसा फीडबैक मिलता है हम अकॉर्डिंग टू हिज फीडबैक अपने प्रोडक्ट के अंदर रिफाइनमेंट करते हैं। कब तक रिफाइनमेंट करते हैं? जब तक कि कस्टमर उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। दो अप्रोचेस हम लोग प्रोटोटाइप में मॉडल में फॉलो करते हैं। द फर्स्ट वन इज रैपिड थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग मॉडल। इस मॉडल में हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है कस्टमर की या जो भी आइडियाज़ हैं उनको हम प्रोटोटाइप में डेवलप कर लेते हैं। देन प्रोटोटाइप इज एक्सेप्टेड और डिस्कार्डेड बाय द कस्टमर। कस्टमर फीडबैक का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। इस टेक्निक में रैपिड थ्रो प्रोटोटाइपिंग में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोटोटाइप हम लोग डेवलप कर रहे हैं एंड में सेम वही प्रोडक्ट ही डिलीवर होगा। इसमें रीज़न ये होता है बिकॉज जब एक प्रोटोटाइप डेवलप किया जाता है अगर कस्टमर उसे रिजेक्ट कर देता है देन आप दोबारा से फिर प्रोटोटाइप डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर कस्टमर अगर फिर उसे रिजेक्ट कर देता है देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रोटोटाइप। सो इसमें बेसिकली जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगता है, मैन पावर बहुत ज़्यादा लगती है, बट द मेन थिंग इज़ दैट कि जो हमारा फाइनल प्रोटोटाइप डेवलप होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है बिकॉज जो हमारे अननेसेसरी डिज़ाइन फॉल्स हैं वो उसमें से रिमूव हो चुके होते हैं। द सेकेंड वन इज एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग मॉडल। इसमें बेसिकली हम इंक्रीमेंटली अपने मॉडल में रिफाइनमेंट करते हैं। जो पूरे प्रोटोटाइप को हम लोग डिस्कार्ड नहीं करते, सिर्फ जहाँ जहाँ कस्टमर का एक्सेप्टेड फीडबैक नहीं लग रहा सिर्फ उन्हीं रिक्वायरमेंट्स में हम लोग चेंज कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम दिस इज ए बेटर अप्रोच बिकॉज इसमें जो हमारा डेवलपमेंट टाइम है वो सेव हो जाता है। जबकि रैपिड थ्रो में क्या होता है, ईच टाइम व्हेन द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद आवर प्रोटोटाइप वी विल डिस्कार्ड दैट प्रोटोटाइप, बट इन एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप वी आर डूइंग इंक्रीमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जैसे देखते हो कि किसी भी एक प्रोजेक्ट का या किसी भी एक सॉफ्टवेयर का पहले फर्स्ट वर्जन आता है, फिर उसमें कुछ और कमियां दिखी, हमने उसको रिफाइन किया, सेकेंड वर्जन आया, फिर उसमें कुछ कमियां दिखी, फिर थर्ड वर्जन आया, बट हम लोग वहाँ पर एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं और उसमें एडिशनल फीचर्स को डाल रहे हैं। सेम यही चीज़ हमारा एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग में होता है कि हम लोग जो प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं उसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे, उसको रिफाइन करेंगे। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रैपिड थ्रो अवे एंड एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। आप इस फ्लो चार्ट से समझिए। सबसे पहले कस्टमर ने अपनी यूजर रिक्वायरमेंट दी, हमने छोटा सा एक प्रोटोटाइप मतलब एक छोटा सा बेसिक डिजाइन हमने किया, उसका प्रोटोटाइप बनाया, देन हमने कस्टमर को बुलाया, किस लिए? फॉर एवोल्यूशन ऑफ प्रोटोटाइप।
Now, customer will give feedback. First, prototype is accepted. For example, if he is satisfied, then what will we do? हम प्रोटोटाइप में थोड़े से चेंजेस करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे. दिस इज द केस ऑफ evolutionary prototyping, as we already discussed. Now, the second case is when customer is not satisfied with the prototype, then discard the prototype. Next, हम जो हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है उसमें और चेंजेस करेंगे, फिर दोबारा से डिज़ाइन करेंगे, देन इम्प्लीमेंट करेंगे, देन टेस्ट करेंगे और फिर हम प्रोडक्ट को डिलीवर कर देंगे. दैट इज रैपिड थ्रोअवे प्रोटोटाइपिंग. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, in each prototype we should learn about the phases of the software development life cycle. The first phase is the requirement gathering and analysis. Prototyping model यूज हो, कोई भी मॉडल अगर हम लोग सॉफ्टवेयर मॉडल्स यूज करें, द फर्स्ट स्टेप सभी मॉडल्स में सेम होगा कि वी विल गैदर द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर एंड उसको हम डिटेल में डिफाइन कर लेते हैं. देयर आर सो मेनी मेथड्स, वी विल टेक इंटरव्यूज, क्वेश्चनरीज लाइक फ्रॉम द कस्टमर. सेकेंड इज इन केस ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल वी विल मेक ए क्विक डिजाइन, प्रीलिमिनरी डिजाइन ऑफ आवर सॉफ्टवेयर. एक छोटा सा हम सिंपल सा बेसिक सा डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं. इट्स नॉट ए कंप्लीट डिजाइन, इट्स गिव्स ए ब्रीफ आइडिया ऑफ द सिस्टम टू द यूजर. सो दिस डिजाइन इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग ए प्रोटोटाइप. थर्ड इज वी विल बिल्ड ए प्रोटोटाइप. जो हमने डिजाइन किया उसका हम अब छोटा सा एक प्रोटोटाइप क्रिएट कर लेंगे. इट मीन्स दैट वी विल क्रिएट ए स्मॉल वर्किंग मॉडल ऑफ द कंप्लीट सिस्टम. कि जो हमारा एग्जैक्टली रिक्वायर्ड कंप्लीट सिस्टम है उसका हम एक छोटा सा वर्किंग मॉडल डिजाइन कर लेंगे. नाउ दिस मॉडल इज अवैल्यूएटेड बाय द कस्टमर. कस्टमर इस मॉडल को अवैल्यूएट करेगा कि वेदर दैट पर्टिकुलर मॉडल इज मीटिंग हिज रिक्वायरमेंट और नॉट. वो अपनी सजेशंस देगा, रिफाइनमेंट बताएगा, उसमें फॉल्ट्स बताएगा. ऑल दीज थिंग्स विल बी इंटरैक्टेड बिटवीन द कस्टमर एंड द डेवलपर. नाउ the fifth step is if the user is not satisfied with the prototype, now the developer will do refinement in the prototype according to the user feedback. कि अब developer क्या करेगा कि according to customer requirement उसमें change करेगा और ये तब तक change होते रहेंगे, वो prototype को तब तक refine करता रहेगा जब तक customer satisfied नहीं हो जाता. Then the customer will be satisfied, a complete final working model of the system will be developed. Now, step 6. In the sixth step, we will maintain and implement the product. Now, the product will be implemented where the customer want to use this and maintenance will be done also. Now, what are the advantages of prototype model? The main basic advantage of prototype model is that it is used only when the customer is not known about the requirements. Secondly, the customer is very much satisfied in this model because at each and every step we are taking feedback from the customer. Customer से हम step by step customer से feedback ले रहे हैं. So he is satisfied, he is happy. We will develop the final product only when the customer is satisfied. Second one is we can accommodate new requirements because each time we are refining the model, the customer is adding more and more requirement. So in this model, the new requirement can be easily added. If something is not present here, it means that some proper function is not working in the system, then it can be easily figured out. Errors can be easily detected because at each time we are checking from the customer, we are taking feedback from the customer. It will save a lot of effort and cost because as we discussed in waterfall model, there is so much time, effort and cost. The reason is that we cannot go back to the previous step, but here we can move back to the previous step. And once the prototype is developed, it can be used by the developer in many more projects because sometimes same prototype must be implemented in many other projects. It is very flexible. Flexibility means that the changes can be easily adapted by this model.
Now, what are the disadvantages? It is costly. Why? Because it is taking so much time, because customer is totally interacted in this model. Customer का completely interference, तो हमें बार बार हम उससे कस्टमर से चेक करवा रहे हैं, देन हम चेंजेस कर रहे हैं, समटाइम्स हम प्रोटोटाइप को डिस्कार्ड भी कर रहे हैं, तो इससे हमारा टाइम एंड मनी दोनों वेस्ट हो रही हैं. समटाइम्स कस्टमर क्या करता है कि वो बार बार अपनी रिक्वायरमेंट चेंज करता था, बिकॉज इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इनिशियली कस्टमर से हम सारी रिक्वायरमेंट नहीं ले रहे, इस टाइम हम उसको प्रोटोटाइप दिखाते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम बता देता है, राइट. नाउ इन वाटरफॉल मॉडल इट वाज द बेस्ट practices that complete documentation of project is maintained, but here because many times the prototype is being discarded, so poor documentation is here. It's sometimes very difficult for the developers to accommodate all the changes demanded by the customer. Sometimes ऐसा possible नहीं होता कि customer जो requirement बता रहा है developer उस सबको अपने prototype में convert कर पाए. कुछ रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की ऐसी भी होती हैं जो अननेसेसरी होती हैं, और जैसे कि हमने रैपिड थ्रोवे में देखा कि नंबर ऑफ आइटरेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, जिससे क्या होता है कि हमारा यूजुअल एफर्ट वेस्ट हो रहा है, राइट. डेवलपर समटाइम्स क्या होता है कि जल्दी जल्दी में हरियप में सब ऑप्टिमल सोल्यूशन क्रिएट कर देता है कि जल्दी जल्दी में प्रोजेक्ट का कि हाँ कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, तो वो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं क्रिएट कर पाता, तो जिससे हमें एक राइट प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता. समटाइम्स क्या होता है कि कस्टमर टोटली आपके प्रोजेक्ट को डिस्कार्ड कर देता है बिकॉज ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड. बार बार हम उससे इंटरेक्शन कर रहे हैं, बार बार वो उस प्रोजेक्ट को डिस्कार्ड कर रहा है, तो एट लास्ट वो फाइनल प्रोजेक्ट उसको नहीं मिल पाता. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल? प्रोटोटाइप मॉडल तभी यूज होता है जब कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इजीली नहीं पता लगा सकते, दोज आर अनस्टेबल, और it may be the case when requirements are changes quickly, right? So these were the applications of model.